हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 10th का एग्ज़ाम अपना दिया है और 10th के एग्ज़ाम के बाद वो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि कौन से कैरियर को वो चूज करें, साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले। ओके, सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि मैं जो इस विषय पे आपको आज बताने वाला हूँ, क्या मैं इसके लिए ऑथोराइज हूँ? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बात आपको उन्हीं की माननी चाहिए जो उस फील्ड में काम करते हो, जिनको उस बारे में आइडिया हो। जिस चीज़ के बारे में वो आपको बता रहे हैं, उनको उसके बारे में आइडिया हो। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए कि मैं अगर इस बारे में बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक पे अगर बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं इस तीनों टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, आपकी काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल हूँ? तो आई थिंक कि मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं लास्ट 5 टू 6 ईयर से वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो भी बच्चे आईआईटी, नीट और मेडिकल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चों की मैंने काउंसलिंग भी ली है, उनको बहुत तरीके का हेल्प दिया हुआ है। और उनको क्या प्रॉब्लम होता है, क्या दिक्कत आती है उनको इस कैरियर को चूज करने में, और अगर वो गलत कैरियर चूज कर लेते हैं तो क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम आता है, इन सब सारी चीज़ों से मैं अवगत हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे, आपको हो सकता है आपके फील्ड में या किसी और फील्ड में आपको ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन इस फील्ड में ये चीज़ बताने के लिए मैं मोस्ट एलिजिबल हूँ कि मैं आपको ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूँगा। और द एकेडमिक्स पे इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगी, इसलिए आप द एकेडमिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमेशा आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहेंगी। और जितने भी आपके दोस्त हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कैरियर को चूज कर सकते हैं आफ्टर 10th के एग्ज़ाम के बाद, कि कौन सा स्ट्रीम हमारे लिए बेटर होगा। तो सबसे पहले इसमें मैं बात कर रहा हूँ डोंट, मतलब ये चीज़ें जो हैं आपको वो फॉलो नहीं करनी है। उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी है? तो इसमें सबसे पहली चीज़ है फॉलोइंग द क्राउड। मतलब क्या होगा इसका? फॉलोइंग द क्राउड और फ्रेंड। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो क्राउड, भीड़ जिधर जा रही है, मतलब मेरे स्कूल के सारे बच्चे साइंस ले रहे हैं तो मैं आर्ट्स क्यों लूँगा, मैं भी साइंस ही ले लेता हूँ, तो वो भी साइंस ले लेते हैं। मेरे दोस्त जो हैं वो कॉमर्स ले रहे हैं, तो मैं अकेला आर्ट्स में क्या करूँगा, तो मैं भी उनके साथ कॉमर्स लेता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को आपको नहीं करना है। द फर्स्ट थिंग, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। सेकंड चीज़ें होता है पेरेंटल और सोशल प्रेशर की बात यहाँ पे क्या आती है? देखिए, एक तो ये जो सोशल प्रेशर है और पेरेंटल प्रेशर है, इसको भी आपको नहीं करना। अब इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, इसको भी देख लीजिए। पेरेंट बोलते हैं, जैसे आप गए फादर के पास पूछने, पापा मैं आर्ट्स ले लेता हूँ, तो पापा क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं, इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए आप इसको मत लो। या भैया आपके बोले कि नहीं ये मत लो, इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है ये। या हो सकता है ये भी बोले कि बड़ा भाई तुम्हारा साइंस लिया है, तुम भी साइंस लो। तो ये सारा जो प्रॉब्लम आता है, या ऐसा भी हो सकता है कि देखो शर्मा जी के बेटे ने तो साइंस लिया है और साइंस लेके आज वो लाखों में कमा रहा है, ये भी हो सकता है। तो बगल वाले को देख के, शर्मा जी को देख के, बड़े भाई को देख के, किसी और को देख के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें भी साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। तो सेकंड पॉइंट को भी हमें नहीं ध्यान देना है। थर्ड आता है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। 99% बच्चे क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द, 99 नहीं बोल सकते, 90% जो बच्चे होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ले लेते हैं। मतलब क्या है उनका, कि अगर 90% से ज़्यादा है मेरा मार्क्स, तो हम क्या करेंगे, साइंस ले लेंगे। अगर मेरा मार्क्स 80%
और 90 के बीच में है तो हम क्या करेंगे, आर्ट्स ले लेंगे। अगर मेरा मार्क्स बिलो 70 है, 70 से कम है, तो हम क्या करेंगे, आर्ट्स ले लेंगे। 80 से 90 है तो कॉमर्स ले लेंगे, और 70 से कम है तो आर्ट्स ले लेंगे। तो ये जो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि आपको कितना भी मार्क्स आए, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट को आपको लेना है, आप उसी को लेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। आप बहुत सारे आईएएस को देखोगे, आईएएस टॉपर्स को, इवन टीना डाबी की अगर बात करो, आप टीना डाबी को आप लोग जानते होंगे, तो अगर उनकी बात करो तो उन्हें आईएएस बनना था, तो उन्होंने 11-12 से ही आर्ट्स लिया। ऐसा नहीं कि वो साइंस नहीं पढ़ सकते थे, साइंस भी वो पढ़ सकते थे, बट उसने आर्ट्स लिया। तो कहने का क्या मतलब है कि ये अकॉर्डिंग टू द मार्क्स भी आपको नहीं जाना है। यानी ये तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करना है, इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो नहीं करना है। अब तब बोलोगे कि तो सर कैसे डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग, ये जब फॉलो ही नहीं करेंगे तो हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो चलो अब आते हैं हम उस पॉइंट पे कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेटर होगा। देखिए, तो उसमें आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट। सब बात कर रहे थे हम लोग कि व्हेन टू चूज द साइंस, कब हम साइंस को ले सकते हैं, कब हम साइंस को अपने कैरियर का ऑप्शन बनाएं। तो इसके लिए आपको क्या देखना होगा, ये जो 6 क्वालिटीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये 6 क्वालिटीज़ आपके अंदर है तो आप साइंस के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। पहली क्वालिटी, यू कैन ट्राई टू रिमेंबर द थिंग इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या ऐसा है कि आप चीज़ों को मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में याद रखना ज़्यादा ज़रूरी समझते हो, आप थ्योरी याद रखना नहीं चाहते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू, फार्मूला होता है F इक्वल टू ma। तो क्या आप इसके डिफिनीशन की जगह ये फार्मूला याद रखना ज़्यादा अच्छा समझते हो? क्या आपको ये फार्मूला बेटर ढंग से समझ में आता है कि फोर्स को, जब हम मास को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, अगर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा। जब हम एक्सेलरेशन को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा। क्या इस रिलेशन को आप अच्छे से समझ पाते हो? तो अगर आप ऐसा कर पाते हो तो यू कैन गो फॉर द साइंस। सेकंड में क्या है, हैव ए प्रैक्टिकल स्किल। क्या आपके पास अच्छी प्रैक्टिकल स्किल है? अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रैक्टिकल स्किल अच्छा है कि नहीं है? तो क्या जब आप लैब में जाते हो तो लैब में जाने के बाद पूरा इंजॉय करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट को, मज़ा आता है एक्सपेरिमेंट करने में, उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो, अपना 100% देते हो, तो आपको डेफिनेटली साइंस के लिए जाना चाहिए। यू कैन एबल टू रिलेट द लॉज ऑफ साइंस विथ सराउंडिंग। अगर आप जो भी लॉ पढ़ते हो साइंस का, उसको अगर सराउंडिंग से रिलेट कर पाते हो, तो भी ये स्किल भी आपके ये बताती है कि आपको साइंस में इंटरेस्ट है। मैं जितने भी पॉइंट्स की बातें बता रहा हूँ, इन सारे पॉइंट से आपका इंटरेस्ट पता चलेगा। बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑडियो आप सुनोगे तो बोल देते हैं लोग कि तुमको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाओ, पर ये कोई नहीं बताता कि इंटरेस्ट पता कैसे चलेगा। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है कि उन्हें यही नहीं पता होता कि उनको किस में इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ों को अगर आप देखोगे, इन पॉइंट्स को, तो आप पता कर सकते हो। ये लॉ को रिलेट करने का क्या मतलब है, जैसे हमने मोशन पढ़ा 9th क्लास में, और उस मोशन के जितने भी लॉ थे, थर्ड लॉ था, फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ था, उस लॉ को हम जनरली रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं सराउंडिंग से। थर्ड लॉ को हम देख पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं सराउंडिंग से। तो अगर हम रिलेट कर पा रहे हैं तो हमें साइंस के लिए जाना चाहिए, तब इसका मतलब हमें उसमें इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, न्यू इनोवेशंस आइडिया की पॉपिंग इन योर माइंड। अगर आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आते रहते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते समय, लैब में जाते समय अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करते हो, टेक्नोलॉजी की चीज़ों के साथ आप खेलते हो, रोबोटिक्स आपको पसंद है, तो भी आपको साइंस के लिए जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट,
यू हैव क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द नेचर एंड टेक्नोलॉजी, सेम चीज़ें हैं। इसमें भी ये पॉइंट बता रहा है आपको कि अगर आपको क्यूरियोसिटी है एक्सप्लेन करने की नेचर को, टेक्नोलॉजी को, तो भी आप साइंस के लिए जा सकते हो। सिक्स्थ एंड इम्पॉर्टेंट, जो आपका लाइफ का गोल है, अगर आपके लाइफ का कुछ गोल है, तो अगर उस गोल को आप साइंस के थ्रू पा सकते हो या कोई और सब्जेक्ट लेके उसको पा सकते हो, कौन सा बेटर होगा उस गोल को पाने के लिए, ये चीज़ भी आपको देखना होगा अपने सब्जेक्ट के सिलेक्शन से करने से पहले। इन सारे 6 पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखते हो और इन सारे 6 पॉइंट की क्वालिटीज़ अगर है आप में, तब आप साइंस के लिए जा सकते हो, तब आप साइंस को सिलेक्ट कर सकते हो एज योर सब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने आर्ट्स पे। अब देखिए, एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि साइंस में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उन सारी चीज़ों को बारे में अगर यहाँ डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन टू चूज कॉमर्स, कब हमें कॉमर्स लेना चाहिए, ये कब, ऐसा कब हमें पता चलेगा कि हम कॉमर्स लें, हमारा इंटरेस्ट कॉमर्स में है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी मैं 6 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। इन 6 पॉइंट की क्वालिटीज अगर आपके अंदर है तो यू कैन गो फॉर द कॉमर्स, तब आप कॉमर्स के लिए जा सकते हो। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑलवेज रिलेट द थिंग विथ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या हमेशा आप चीज़ों को प्रॉफिट और लॉस के नज़रिए से देखते हो? क्या आप ये देखते हो कि ये चीज़ मैं अगर कर रहा हूँ तो इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा? यू हैव, सेकेंड पॉइंट, यू हैव आर्ट ऑफ मैनेजिंग द पॉकेट मनी। जैसे ये पॉकेट मनी मैंने क्यों लिया, जैसे आपको घर से कुछ पैसे मिलते हैं, और क्या आप अपने उस पॉकेट मनी को मैनेज कर पाते हो अच्छे से, उसी में अपना सारा काम कर लेते हो, कुछ बचा भी लेते हो, और हमेशा इंटरेस्ट होता है इन्वेस्ट करने में उस पैसे को। वो जो पॉकेट मनी आपको मिला, क्या आप उसको इन्वेस्ट करते हो कि और ज़्यादा वो बढ़े? इस सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, ये सब आप करते हो। फिल अट्रैक्शन, विदड्रॉल, फिल अट्रैक्शन विथ फ्लो ऑफ मनी, ये विथ फ्लो ऑफ मनी, विथ फ्लो ऑफ मनी एंड वे ऑफ बिजनेस। क्या आपको फ्लो, जैसे पैसा के बारे में जानने में, पैसा निकालने, कैसे पैसा बढ़ता है, कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में क्या आपको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें पढ़ना? जैसे इसको इस तरह से आप समझ सकते हो, क्लास 9-10 में आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, तो क्या वो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट था जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, वो आपको अच्छा लगता था? अगर अच्छा लगता था तो ये आपके लिए अच्छी बात है, तब आप कॉमर्स को चूज कर सकते हो। एनालिटिकल, आपका अप्रोच जो है क्या वो एनालिटिकल है? आप किसी भी चीज़ को एनालिसिस करके उसको एनालिटिकल वे में सोचते हो? और फिर वहीं 6 पॉइंट आता है, गोल, जो आपको अपने लाइफ में अचीव करना है, क्या वो कॉमर्स आपको दिला सकता है? कॉमर्स लेने से वो चीज़ें आपको मिल सकती है? मान लीजिए आपको आईएएस बनना है, तो क्या आप आईएएस कॉमर्स लेने से बन सकते हो? तो आप डेफिनेटली कॉमर्स के लिए जाओ। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास बचता है आर्ट्स। तो आर्ट्स में हम लोग देखेंगे कि आर्ट को कैसे सिलेक्ट करें, मतलब आर्ट के लिए हम कैसे चूज करें, कब चूज करें हम कि हम आर्ट के लिए बेटर हैं। तो उसमें क्या है, पहला पॉइंट, यू फील फैसिनेट बाय द हिस्टोरिक इवेंट एंड द प्लेस। क्या आपको हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को जानने समझने में मज़ा आता है, पूरा फैसिनेट हो, एकदम मज़े से पढ़ते हो हिस्ट्री को, प्लेस को, किसी जगह के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है? अगर है तो ये क्वालिटी आपको आर्ट्स लेने के लिए होनी चाहिए। ये 6 की 6 क्वालिटी होनी चाहिए, 6 क्वालिटीज़ की बात करता हूँ मैं।
मैनेजिंग द थिंग इन ए आइडियल मैनर, कि आप चीज़ों को आइडियली मैनेज करते हो। आइडियली मैनेज करने का क्या मतलब है? जिस वे में उसको रखना चाहिए कि आप उसी वे में उसको मैनेज करते हो। लव टू एक्सप्रेस द व्यू इन फ्रंट इन फॉर्म ऑफ वर्ड, आप चीज़ों को, अपने व्यू को, अपने जो भी आपकी सोच है, क्या आप उसको रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो? एक्सप्रेस करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो? कीप ऑब्जर्विंग द सोशल इन द पॉलिटिकल मैटर, जो भी सोशल चीज़ें हमारे आसपास में हो रही हैं, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या आप इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखते हो? न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते हो जिसमें पॉलिटिकल सोशल चीज़ों के बारे में आप जानना पसंद करते हो, आपको मज़ा आता है पढ़ के, एक किक मिलता है। क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव करने का, ये क्रिएटिविटी वाला तो सब में होना चाहिए, लेकिन अगर आप आर्ट्स के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। इसमें कितने लोग ये सोचेंगे आर्ट्स में क्या क्रिएटिविटी, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ों को, क्रिएटिविटी आपको इसमें होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, तभी आपको इसके लिए जाना पड़ेगा। गोल, फिर से वही बात आती है गोल की। जो आप पाना चाहते हो अपने लाइफ में, क्या आप आर्ट्स को लेके पा सकते हो? अगर पा सकते हो और ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर में है, हो सकता है एक या दो ना भी हो, या आप उसको सही से जज नहीं कर पाओ, तब भी यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द आर्ट। आपको आर्ट्स के लिए जाना चाहिए और आप उसमें 100% अच्छा स्कोर करोगे। ये जितने भी तीन चीज़ों की बात थी हमारे पास, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तीनों में से कोई भी आप लो, और इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें, जितने पॉइंट्स मैंने बताए, अगर वो पॉइंट्स आपके अंदर हैं, उसका 80% 70% भी आप कर पा रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए जाओ और उसमें आप अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। इतने साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये सारी चीज़ों को सीखा है, बहुत सारे हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया जब मैंने, तो ये देखा कि अगर इन सारी क्वालिटीज़ को लेके बच्चा वो सब्जेक्ट में आता है तो वो उसमें वो बेटर करेगा। और हमेशा सब्जेक्ट वही चूज करना चाहिए जिसमें आप बेटर करो। वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आता है कि सचिन तेंदुलकर को बोल दिया जाए कि पढ़ाई करो, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि उसको क्रिकेट ज़्यादा पसंद था। उसी तरह से अगर आपको आर्ट्स ज़्यादा पसंद है, आप में वो सारी चीज़ें हैं, ये खाबी, ये सारी खूबियाँ हैं जो आर्ट्स वालों में होनी चाहिए, अगर आप में वो है तो आपको आर्ट्स के लिए ही जाना चाहिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो गया हो। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं सारे तीनों के तीनों टॉपिक के, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, किसमें क्या कैरियर ऑप्शंस है, उन सारे से रिलेटेड मैं वीडियोस बना दूंगा कि किसमें कौन से कैरियर ऑप्शंस है और कौन कौन सी चीज़ें आप साइंस को लेके कर पाओगे, आर्ट्स को लेके कर पाओगे और कॉमर्स को, तीनों का अलग अलग आ जाएगा वीडियो।